हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आज आपको बताने जा रही हूँ कि CUET एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको क्यों लेकर के आया गया है और इस एग्ज़ाम को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि पेपर इजी है, टफ नहीं है। तो अब हम इन्हीं पॉइंट पे फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये पेपर क्यों स्टार्ट किया गया। 2022 से जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ये एग्ज़ाम होगा और ये पेपर इसमें क्या क्या आएगा और किस तरीके से आप केवल मीन्स शॉर्ट स्टडी करने का टाइम आया, मीन्स स्मार्ट स्टडी करने का टाइम आया, 30 डेज़ का टाइम बचा है। तो आप किस तरीके से उसको सेक्शन वाइज आप क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम, तो ये सारा पैटर्न मैं बताऊंगी साइड बाय साइड। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि CUET एग्ज़ाम क्यों आया। एक्चुअली स्टेट वाइज जब मार्क्स एनालिसिस किया गया तो कुछ स्टेट ऐसे थे जहाँ पे परसेंटेज 100% आए हैं रिजल्ट 12th क्लास के। तो उसके बाद जब कॉलेजेस में जब एडमिशन मिला तो जो मेरिट बेस पे मिलता है, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो लोग एडमिशन्स लेते हैं UG कोर्स के लिए, तो इसमें हायर परसेंटेज वालों को एडमिशन मिलता है। तो जैसे अब मान लो दिल्ली के बच्चे हैं, मान लो 98% या 99% मार्क्स अगर उनके आते हैं और जो केरला का रिजल्ट गया है वो 100% गया है, तो जो 100% वाले बच्चों को नंबर मीन्स मार्क्स वालों को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो 97, 98 या 99% मार्क्स वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसमें एक ये प्रेशर आता है कि 97% मार्क्स भी कम थोड़ी होते हैं, ये भी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सभी स्टेट को एक मीन्स इक्वल करने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जो है CUET। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो सबके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो वो एग्ज़ाम सभी को देना पड़ेगा। लेकिन ये इतना एग्ज़ाम टफ क्यों लग रहा है? क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम लग रहा है, लोगों को पता नहीं है कि क्या आएगा, कैसे क्लियर करना है। तो लेकिन मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताती हूँ कि जिसको आप करने से ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना है। और देखिए एग्ज़ाम मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर कि इजी है, टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। अब देखिए इसमें करना कैसे है इसको, कि इसमें हमने ये भी पॉइंट देखिए लिखे हैं कि 3 पॉइंट्स अगर आप ध्यान दें, केवल 3 पॉइंट पे वर्क करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों कहा कि केवल पूरा जो एग्ज़ाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। देखिए जो 3 सेक्शन हैं वो है सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज, ठीक है। नंबर 2 सेक्शन है जो आपका सब्जेक्ट होगा, डोमेन स्पेसिफिक। और जो 3rd है वो जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, जिन्होंने की है, तो उन्होंने केवल सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस उनको एक बाइंड अप करना है कि स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, जो सिर्फ उनको बस फोकस करना है इस पॉइंट पे। आप देखिए प्रॉब्लम क्यों नहीं आने वाली है, क्योंकि नंबर 1 जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेक्शन जो लैंग्वेज है उसमें 50 क्वेश्चन में से आपको 40 करने हैं। तो लैंग्वेज में देखिए बेसिक लैंग्वेज जो भी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, जो भी लैंग्वेज है, तो इसमें पैराग्राफ और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फिलअप्स, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी है वो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर सबकी इक्विवेलेंट होती है, एक जैसी होती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है, तो पहला सेक्शन हो गया ग्रामर का, मिस लैंग्वेज पोर्शन। तो लैंग्वेज में आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने 12th में जो भी स्टडी की है 12th में, तो वही स्टडी सफिशिएंट है, आपको बस उसको रिवाइज करना है। वो टॉपिक्स जो आपके बहुत अच्छे रहे हैं 12th में, जो आपने बहुत ध्यान से पढ़े हैं, ज़्यादा फोकस किया है, उन्हीं टॉपिक्स को आप निकालिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद जो आपका 3rd पेपर आता है वो और पेपर को ईजी बना देता है। तो ये पेपर है आपका सेक्शन 3 का, जो नॉर्मल पेपर है, जनरल पेपर जिसको कहेंगे। जनरल पेपर में हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GS,
LR, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं और जो बहुत ईजी हैं। अगर ठीक से इसकी प्रिपरेशन की जाए तो 15 डेज में ये 3rd सेक्शन पूरा हो जाता है। मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में करीब 15 to 20 चैप्टर्स हैं, वो आपको करने हैं। रीजनिंग में करीब 12 चैप्टर सफिशिएंट है। तो बस ये जो टोटल कंबाइन करके करेंगे या 15 डेज से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। और जो लास्ट के 15 डेज है वो सिर्फ आप रिविज़न करने के लिए रखिए। तो इस पेपर से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और ये पेपर तो इक्वल करने के लिए दिया गया है। अभी जो लोग पढ़ते थे सिर्फ हायर परसेंटेज लाने के लिए कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, सिर्फ इसके लिए पढ़ते थे कि परसेंटेज कट ऑफ अच्छी आ जाए, अच्छी कट ऑफ निकलती है कॉलेजेस की तो परसेंटेज अच्छी लाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जिनके 95% मार्क्स भी हैं या जिनके 100% मार्क्स भी हैं तो उनको भी ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर ही करना पड़ेगा। तो अब वो इक्वालिटी आ गई और बच्चों के ऊपर से प्रेशर भी कम हो गया कि आपको अपने मिस ये नहीं है कि 100% नंबर ही लाने, आपको अच्छी परसेंटेज लेकर आनी है। लेकिन एक कंबाइंड टेस्ट सभी का होगा, चाहे वो 100% वाला हो या 100% वाला स्टूडेंट हो या फिर 95% वाला हो। तो सभी का कंबाइंड टेस्ट होगा क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम से उसकी इंटेलिजेंस ही नहीं पता चलती, बट एक रिटन टेस्ट कर देने से, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम कर देने से हमें वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसलिए ये जो 3rd पेपर लगाया गया है ये सभी में कॉमन कर दिया गया है। तो फर्स्ट जो लगाया है वो लैंग्वेज पेपर हो गया, सेकंड आपका सब्जेक्ट हो गया और 3rd एक जनरल पेपर कर दिया है। तो इसमें भी आपको ऑप्शंस दे दिए, मतलब 50 में से आपको ये 40 करने हैं, इसमें से भी ये 40 करने हैं और इसमें 75 क्वेश्चन में से ये 60 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए ईजी हो गया ना पेपर। तो इसको टू द पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ऐसा करूँगी कि नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसका सिलेबस जो डोमेन सब्जेक्ट है तो मैं उस पर कुछ वीडियोज़ अपने बनाऊँगी। मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो मैं मैथ सब्जेक्ट के डोमेन के जो टॉपिक्स हैं वो आपको बना करके बताऊंगी कि हाँ भाई यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जिनको नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, हम उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो अभी आप ये देखिए कि 3rd पेपर में ये वाला जो एग्ज़ाम है इसमें भी देख लीजिए, सेक्शन ए लैंग्वेज ये 50 और 75 इतने क्वेश्चंस होंगे जिनमें से ये अटैम्प्ट करने हैं। तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आराम से सोचिए, अपने पैटर्न को देखिए और बिना पैनिक हुए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और 30 डेज में बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन हो सकती है और अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट थी। सो आप लोग प्रिपरेशन करिए, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन।